लता की उम्र अभी 24 साल है और वह बेहद खूबसूरत व पढ़ी लिखी है। उसकी शादी 6 महीने पहले शहर के एक बड़े व्यापारी के इकलौते पुत्र राजन से हुई। राजन सुंदर और सुशील लड़का था जो लता को बहुत प्यार भी करता था। उसके प्यार को शायद किसी की नज़र लग गई और राजन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद उसके घरवाले ने लता को बेसहारा करके उसके मायके भेज दिया। तब से लता यहीं रहती है। उसके पिता शहर से बाहर रहते हैं। वह उनकी अकेली बेटी है। प्रकृति न जाने क्यों ऐसी तकलीफ देती है जिसमें मनुष्य न जी सकता है न मर सकता। लता के दुखों के पहाड़ ने उसकी जिंदगी की सारी खुशियां को दबा दिया था। उसकी यौन से सजी बगिया आज वीरान हुई थी। जिस उम्र में उसकी सहेलियों ने अपने परिवार को बढ़ाने और पति के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने के प्लान बना रही, उस उम्र में वह अकेली सिसकती है। लता के घर की बगल में महेश का घर है। उनके घर में कई लोग किराए पर रहते हैं। उनमें ही एक है सुशील जो पेशे से एक अखबार में काम करते हैं। उनकी उम्र 28 साल होगी। वह लंबे कद, सुंदर चेहरे व बढ़िया कद काठी के मालिक हैं। वह लता को उसकी शादी के पहले से काफ़ी पसंद करते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। आज वह बालकनी में खड़े थे कि लता छत पर कपड़े डालने आई। उन्होंने उसको देखा। उसको देखते ही उनको अपने प्रेम की अनुभूति फिर से उमड़ पड़ी। लता का सफ़ेद बदन धूप में चमक रहा था। उसके लंबे कमर तक के बाल अपनी लटों में किसी को उलझाने के लिए पर्याप्त थे। उनका यौन किसी भी को आकर्षित करने में महारथी था। सुशील उसको देखता रहा। एक दिन उसको लता बाजार में मिली। उसने कहा, लता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लता ने कहा, बोलो सुशील। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। कोई पहली बार नहीं था कि वह उससे बात कर रही थी। एक दोस्त के नज़रिए से दोनों अक्सर बात किया करते थे। सुशील ने कहा, कहीं बैठकर बातें करें। दोनों बगल के पार्क में चले गए। लता ने कहा, बोलो सुशील। सुशील ने कहा, लता, सच कहूँ मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। मैं शुरुआत के दिनों से ही तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने न जाने कितने सपनों में तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन मेरी इच्छा तुम्हें पाने की असफल रह गई। तुम अकेली कब तक ऐसे दर्द को सहते रहोगी? तुम्हारी भी उम्र है और यह फासला बहुत बड़ा है जिसे अकेले काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ इस उम्र के सफ़र में चलना चाहता हूँ। लता सारी बातें सुनकर चौंक गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कहीं ना कहीं ये बातें बैठ भी गई थी। उसके आंखों से अश्रु की धारा अनवरत गिरने लगी। सुशील ने बड़े प्यार से उसे अपने रुमाल से पोंछा और कहा, तुम सोच समझ कर बताना, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे जवाब का। उसके बाद लता घर आई और उसने इस विषय में काफ़ी सोचा। उसको उसकी उम्र काटने की बातें घर कर गई थी, लेकिन उसके हृदय में अभी राजन का चेहरा बसा था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बड़ा बलवान होता है, जो दिल से लोगों को निकाल भी फेंकता और किसी अनजान को बसा भी लेता है। लता लगभग 1 महीने ना सुशील को दिखी ना मिली। एक दिन उसके घर की घंटी बजी और जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने सुशील खड़ा था। उसने कहा, अंदर आने को नहीं कहोगी? लता ने उसे अंदर बुलाया और फिर चाय के लिए पूछा,
लेकिन सुशील ने मना कर दिया। सुशील ने उसको बैठाया और उससे फिर अपने सवाल का जवाब मांगा। लता ने कहा, सुशील, मुझे तुम्हारी बातों ने बहुत प्रभावित किया, परंतु एक विधवा से शादी करना क्या तुम्हारे घरवाले स्वीकार करेंगे? लता को न जाने क्यों उस पर विश्वास करने को दिल कर रहा था, लेकिन वह यह भी जानती थी इस समाज में आज भी बहुत सी कुरीतियां और रूढ़िवादी सोचों का कब्जा है जो उसके मिलन में बाधा पैदा करेगी। लेकिन फिर भी उसने सबसे लड़ने को फैसला कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को सोच लिया और सुशील के प्रस्ताव को मान लिया। धीरे धीरे दोनों का साथ घूमना मिलना व आना जाना भी शुरू हो गया। लता के घर में सिर्फ उसके पिताजी थे जो अक्सर शहर से बाहर रहते थे। उनको लता ने सब बता दिया और वह भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। एक दिन लता सुशील के घर गई। दरवाजा खुला था। वह सीधे अंदर गई, तभी किसी ने उसकी कमर को पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। उसने पलटकर देखा तो वह सुशील था। उसने कहा, क्या कर रहे हो? सुशील, छोड़ो मुझे। सुशील ने उसके कंधे पर चूमते हुए कहा, अपनी जान को प्यार कर रहा हूँ। क्या कोई गुनाह कर रहा है? लता ने कहा, तुम्हारी ही हूँ। कुछ दिन रुक जाओ, फिर शादी के बाद करना प्यार। अभी छोड़ो। लेकिन सुशील उसे बेतहाशा कंधे गले सब जगह चूमता रहा और अपनी बाहों में समेट रहा था। फिर लता ने भी छुड़ाने के असफल प्रयास करना छोड़ उसकी बाजुओं में खुद को समेट लिया। सुशील की अशक्त बाजुओं में वह खुद समर्पित होकर प्यार के प्रवाह के अधीन हो गई और दोनों प्यार के आहुति बन गए। दोनों का रिश्ता अब जिस्मानी हो चुका था। लता ने अपनी सीमा लांघकर प्रेम में खुद को आसक्त कर लिया। सुशील ने भी उसे पत्नी की तरह प्यार की छाप छोड़ दी। कुछ दिन बाद सुशील अपने घर गया। लता ने 2 दिन तक उसका फोन बार बार मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ना जाने क्यों उसके मन में बुरे बुरे ही ख्याल आते रहे। उसका मन अंदर ही अंदर किसी अनहोनी को ही सामने ला रहा था, परंतु उसे यकीन था समय हर बार ऐसे खेल नहीं खेल सकता। 3 दिनों बाद एक अलग नंबर से उसके फोन पर घंटी बजी। उसने तपाक से फोन उठाया और बोली, हेलो, कौन? उसे जरा भी देर नहीं लगी कि दूसरी तरफ सुशील था। लता ने धड़ाधड़ प्रश्नों की बौछार कर सुशील को बोलने के मौके का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। सुशील बोला, लता, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? लता ने कहा, पागल हो? अगर नहीं करती तो सारी सीमाएं तोड़कर खुद को तुम में समर्पित ना करती। सुशील ने कहा, लता, घर वाले मेरी कहीं और शादी करना चाहते हैं। वह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के विरुद्ध हैं। हम दोनों चलो भाग कर शादी कर लें। लता स्तंभ मौन थी। वह न हाँ बोल रही न ही मना कर रही। उसको जिस बात का डर था आखिर वही हो रहा था। उसे पता था कि यह समाज एक विधवा को अभी भी अछूत और कलंकित समझता है। उसने फोन रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी, मानो सालों पहले बीता वही मंजर जिसे वह भुला चुकी थी फिर से आ गया हो। अगले दिन सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाज़ा खोला। सामने सुशील खड़ा था। उसके कंधे पर एक बैग लटक रहा था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, लता, चलो, हम अभी शादी करते हैं। लता ने कहा, अभी? ऐसे क्या हुआ? सुशील ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्रेम है
तो सवाल ना करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। लता ने उसके साथ जाना उचित समझा। दोनों सीधे कोर्ट में गए और वह कोर्ट मैरिज कर लिए। आज से लता फिर सुहागिन हो गई। उसके चेहरे पर अलग सुंदरता आ गई, मानो चाँद को ढके हुए बादलों का एक हिस्सा अलग हो गया। समाज की कुरीतियों और रूढ़िवादी सोच को मात देकर दो प्रेमियों ने अपनी प्रेम कहानी को मुकम्मल कर दिया। सुनील ने लता को नई जिंदगी दी, उसे अपना नाम दिया और जीवन भर चलने के वादे को पूरा किया।